हाय ऑल ऑफ यू। तो आज टॉपिक में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे आईएफएससी कोड के बाद, दैट इज MICR। तो उस MICR जैसे फिनेंशियल कोड को हम देखेंगे कि ये MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कोड कितने डिजिट का होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं, और वैसे 3-4 और भी फैक्ट देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और उसको देखने के बाद आपके इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम खत्म करेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट ऑन डेली बेसिस जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड विद बैंकिंग फिनांस लाता हूं वो किसी भी कंडीशन में आपसे मिस ना हो। शुरुआत आज के टॉपिक के साथ, दैट इज MICR। द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR कोड बैंकिंग एंड फिनांस के फील्ड में यूज किया जाता है। ये MICR कोड आपके एक सेंसिटिव फील्ड होते हैं जो बेसिकली आपके किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिमांड ड्राफ्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैंकर्स चेक पे ही आपको देखने को मिलते हैं, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 9 डिजिट कोड ओनली। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 9 डिजिट कोड है ये इसका यूज क्या है और ये होते क्या हैं। तो इस 9 डिजिट कोड को हम 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द सिटी ऑफ द सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज किसी सिटी का जो जिप कोड है वो 4 टाइम्स 01 है, तो फर्स्ट 3 डिजिट ऑन MICR विल बी 400। तो फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ MICR रिप्रेजेंट कोड ऑफ सिटी। Followed 3 digit, that is digit number 4th, 5th and 6th represent बैंक कोड, क्योंकि इंडिविजुअल बैंक के लिए अलग कोड होते हैं। एंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ MICR रिप्रेजेंट कोड ऑफ द कंसर्न ब्रांच। तो ये कॉम्बिनेशन है आपके MICR का, सिटी फॉलोड बाय बैंक एंड फॉलोड बाय ब्रांच। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस MICR? तो उस पर्पस के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्पस हैं जो हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। प्राइमरी जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी है ये रिकॉग्नाइज एंड रीड, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड कैरेक्टर है, उसको रिकॉग्नाइज और रीड करना, ये प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी पर्पस है आपके MICR का। इसके बाद भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके बताता हूं ऑब्जेक्टिव या पर्पस, बट ये प्राइमरी है जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपके स्टेटमेंट को, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ MICR कोड, दैट इज रिकॉग्नाइज एंड रीड financial document such as check, such as demand draft, such as banker's check. Along with this primary objective, कुछ और भी important objective आपके इस MICR से जुड़े हुए हैं जो एक एक करके मैं देखता हूं। This is basically used to increase the speed, then after to increase the security system also, है ना। प्रोसेस को क्विक करने के लिए भी, जो क्विकली प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ चेक, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम चेक के रूप में कंसीडर करेंगे। तो प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एज ए चेक, वो भी आपकी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है। एक्यूरेसी को जो डेवलप करना है ना, उसके लिए भी आपकी ये फंक्शन है। उसके बाद रिड्यूसिंग द रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिक्योरिटी है, क्विक आपकी प्रोसेसिंग ऑफ चेक है, रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क है, कस्टमर सर्विस का इन्हांसमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज के डेट में हम देखते हैं कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक नहीं होता है, जो वो क्या होता है, तो इमेज बेस्ड चेक का अपलोडेशन होता है थ्रू CTS, जो हमारे चेक ट्रंकेशन सिस्टम है 2010 की। तो उसके आधार पे उसकी जो प्रोसेसिंग होती है बहुत फास्ट होती है, क्विक होती है, सिक्योर्ड होती है, सेफ होती है। कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं कि कस्टमर सर्विस इन्हांस हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेसिंग टाइम तो हमने बताया कि रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो CTS, ये जो आपकी MICR कोड है, ये आपके बैंक और ब्रांच को आइडेंटिफाई करने में आपके सिस्टम को हेल्प करता है। सपोज किसी बैंक में आपके डे 1 में बहुत सब तरह के चेक आते हैं ना, अलग अलग प्राइवेट बैंक के 5-10 प्राइवेट बैंक के चेक आते हैं। जब CTS मशीन पे हम डालते हैं तो थ्रू दिस MICR कोड ओनली वो चेक डिफाइन कर लेता है कि HDFC बैंक में जाना है,
या आपके आईसीआईसीआई बैंक के एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड होना है। तो ये जो डिवीजन है, जो सेगमेंटेशन है, ये आपके एमआईसीआर के आधार पे सीटीएस की जो मशीन है ना, वो आइडेंटिफाई करती है कौन से बैंक, कौन से कंसर्न ब्रांच का वो चेक है। तो जितनी भी मैंने फंक्शन बोला है, जितनी भी मैंने ऑब्जेक्टिव बोला है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ, दैट इज टू रीड and recognize the character which is printed on the instrument. This is what the primary objective is, followed by enhance speed, security, जो आपकी accuracy है, reducing of risk है, उसके बाद customer service का enhancement है, processing time है, and to identify bank and branch. आपसे अगर पूछा जाता है कि MICR का जो प्रोसेसिंग होता है, ये कोड के रहने के कारण एक आवर में कितने डॉक्यूमेंट, कितने चेक की प्रोसेसिंग हो सकती है? द आंसर इज इन बिटवीन 2500 टू 5000, मतलब 2500 चेक से लेके 5000 चेक तक आपकी इस मैग्नेटिक इंक से हम बेनिफिट पाते हैं, और इतने का स्कैनिंग, इतने का डिवीजन, सेगमेंटेशन, बाइफर्केशन किया जा सकता है। तो ये MICR कोड है। MICR कोड का जो कंपोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस component is a combination of 3 important code. One is called account number, obviously बात है, आप जानते हैं अकाउंट नंबर किसी भी बैंक का होगा। Then after this check number and sort code. क्लियर? तो SAN नंबर आप जाने, सॉर्ट कोड नंबर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ MICR है। लेंथ आपकी मैंने बता दी, और ये क्यों यूटिलाइज होता है आपके MICR? तो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक where the debit will be in the drawer account of the holder of check account and credit will be the payee account. तो ये है आपके चेक की पूरी अवधारणा, चेक के MICR की पूरी अवधारणा जो मैंने आपके साथ बताई है। इससे पहले हमने IFSC कोड की बात की थी, आज मैंने MICR कोड की बात की है। किसी नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक में हम देखेंगे वो किसी आपके जो इम्पोर्टेंट CVV कोड है उसको हम देखेंगे, या फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट शिफ्ट कोड है उसको हम देखेंगे, SAN नंबर हम देखेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे 8 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कोड है जो आपको किसी भी कंडीशन में जरूर जानना, समझना और याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट मुलाकात, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।